आप क्यों नहीं कर पा रहे हो मॉक के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर? देखो, दुविधा क्या है आप लोगों की? दुविधा ये नहीं है कि सर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, दुविधा ये है कि 200 क्वेश्चन पढ़े ही नहीं जा रहे। पहले लगता था कि 200 क्वेश्चन को पढ़ना ना बाएं हाथ का खेल है, यूं पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव ही तो है। लेकिन अब देख रहे हैं तो पहाड़ खड़ा हो गया 200 क्वेश्चन का। जब करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि शायद हम 140 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, लेकिन देखते हैं तो पता चलता है कि 80 और 85 नंबर के क्वेश्चन तक ही हम लोग कर पाए। ये सब क्यों हो रहा है? तो इसके दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, अभ्यास, और दूसरा आपके पास में क्वेश्चन पढ़ने की क्षमता। हो सकता है कई सारे स्टूडेंट अभी से मॉक देना चालू किया और पैनिक कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी वीडियो बहुत अच्छे से काम में आएगी। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जिनकी क्वेश्चन को पढ़ने की क्षमता अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, वैसा भी एक प्रॉब्लम आपकी हो सकती है। तो बेसिकली अभी क्या होता है कि जब एग्जाम पास में आता है ना, तो सभी के मन में आता है कि मैं मॉक देना शुरू करूं। जब एक मॉक देता है उसमें उसके नंबर नहीं आते, वहीं पे उसका जो मॉरल होता है वो डाउन हो जाता है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए, जैसे मैंने एक शब्द बोला, अभ्यास। अभ्यास आप सिंपल तरीके से जानते हैं। जैसे मैं इस चीज को ऐसे समझ सकता हूं कि मान लीजिए मेरे घर से और मेरे कॉलेज की जो दूरी है वो लगभग 10 किलोमीटर है। अब ऑब्वियस सी बात है, वो दूरी तो कभी कम नहीं होगी, दूरी तो फिक्स है आपके पास में, आपके घर की और कॉलेज की। लेकिन जब आपको अभ्यास हो जाता है तो शुरू शुरू में जब आप जाते होंगे, मान लीजिए आप बाइक से गए या कार से गए, तो काफी नया रोड होता है, नया रूट है, तो ट्रैफिक को मैनेज करना काफी टफ लगा होगा। फिर थोड़ी थोड़ी बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें कितने हर्डल्स आ रहे हैं, रास्ते में आपके कितने गड्ढे हैं, कहां पे ब्रेकर है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। और जहां पहले आप लोगों को टाइम शायद 40 मिनट लग रहा था, अब वो टाइम घट के 30 मिनट हो जाता है, और आने वाले समय में वो 20 मिनट हो जाता है। क्योंकि अब रास्ते से आप लोग एकदम अच्छे वाली भली भांति तरीके से परिचित हो चुके हो, तो अब वो रास्ता आप लोगों को आसान लगता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अभ्यास। तो अभ्यास का सीधा सीधा मतलब ये रहा कि जब भी कभी आप लोग अभ्यास करते रहेंगे, चाहे नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ टेलीग्राम पे मीट किया और उन्होंने कहा कि सर, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आपने जो हमें एक ट्रिक दी कि कभी भी मॉक देना बंद नहीं करना है, किसी भी हालत में मॉक देना बंद नहीं करना। अगर मॉक देना बंद नहीं किया ना, तो प्रैक्टिस या अभ्यास वाला जो पॉइंट है वो तो क्लियर हो जाएगा। साथ में आप मेरा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे भी मैं हमेशा मीट लेता रहता हूँ, अबाउट मॉक टेस्ट के बारे में काफी चीजें मैं आपको बताते रहता हूँ। तो देवेश सर पीडब्ल्यू पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये आपको काफी ज्यादा मदद करेगा, ये चैनल आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ये मेरी समझ में आ गया आपको प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपकी या तो अभ्यास में कमी है, या हो सकता है आपके क्वेश्चन पढ़ने की क्षमता जो है वो कम है। अब दिक्कत कहां कहां आती है? आपके दिमाग में क्या चलता होगा? कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, दूसरा नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, वीक में कितने मॉक देने हैं, सही तरीका क्या है मॉक देने का, और लास्ट में कि मॉक कहां से दें। सारे क्वेश्चन का आंसर एक एक करके आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से दूंगा। सबसे पहली बात, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं एसएससी जेई की, तो एसएससी जेई के अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब आपको ये चीज आइडिया लगा लेना चाहिए कि अगर आप लोग सिविल ब्रांच से हैं, तो आपको जो टारगेट रखना है वो लगभग 120 से और 130 के बीच में रखना है फॉर सीवीटी 1। मैं सीवीटी 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, सीवीटी 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, सीवीटी 2 की बाद में बात करेंगे। और उसके बाद अगर आप मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से हैं, तो आपको जो स्कोर रखना पड़ेगा वो लगभग 150 के आसपास आपको स्कोर रखना होगा। ठीक है, तो ये मार्क्स लाने के लिए अब अटेम्प्ट की मैं बात करता हूं। देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आपसे ऐसा बोले कि मैं 120 या 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और 110 नंबर में लेके आ जाऊंगा। या तो वो आपसे झूठ बोल रहा है, या फिर वो कोई ना कोई जो तरीका है वो अपनाएगा। कोई ना कोई तरीका हो सकता है कि वो अब वहां पे धीरे धीरे तुक्का लगाना चालू कर देगा। हो सकता है कि वो अब आंख बंद करके बस वहां पे गैस कर रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है। बस वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की पशुपेश में है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की इच्छा उसकी हो रही है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, या ऐसा बहुत ही 0.1% चांस है कि आप 110 क्वेश्चन सही करो और 110 की 10 क्वेश्चन सही कर दो। कई सारे स्टूडेंट इस दिक्कत में रहते हैं कि सर क्या 200 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें? तो इस भीड़ में भागना आप लोगों को नहीं है। क्यों नहीं भागना है, इसको भी समझिए। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हो सकता है आप ऐसे 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन को गलत कर दोगे, जो क्वेश्चन शायद आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम सही कर पाते। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब दूसरा पॉइंट, कि जब भी कभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड में एक पहले से ही एक फ्रेम सेट कर लीजिए कि मेरे एग्जाम की जो कट ऑफ है वो 110 नंबर के एवरेज रखी गई है, तो मेरा जो टारगेट है वो 130 नंबर तक का है। अगर 130 नंबर यानी कि
30 क्वेश्चन मुझे सही करने हैं तो मैं कम से कम 150 या 160 क्वेश्चन, या मैं कहूंगा 170 क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं, 160 से 170 क्वेश्चन तो कम से कम मुझे सॉल्व करने ही करने हैं। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि 160 से 170 क्वेश्चन सही करोगे, आप लोग अटेम्प्ट करोगे, उनमें क्वेश्चंस गलत भी होंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तब जाके आपका जो स्कोर है वो यहां तक पहुंचेगा तब जाके आपका स्कोर यहां तक पहुंचेगा। और जब आप बात कर रहे हैं कि 150 नंबर, अभी 150 नंबर, हालांकि कट ऑफ आपकी इससे कम जाती है सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, तो आपको जो स्कोर है वो कम से कम 180 से 185 आपको क्वेश्चन स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका ये वाला स्कोर बनेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होने के चांसेस है। तो आपको ये किसने कह दिया कि आपको 200 की 200 क्वेश्चन करने? नहीं, आपको अगर क्षमता है कि मैं, मेरे सब्जेक्ट तैयार हैं, मैं इन सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो उनके ऊपर फोकस कीजिए और आप उन क्वेश्चंस को दीजिए, उतने क्वेश्चंस लगाइए जिससे आप लोगों का स्कोर आराम से आ जाएगा। ऐसा अब आप बोलोगे कि सर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेंगे तो हमें डिपार्टमेंट में फायदा होगा, नो डाउट फायदा होगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि एग्जाम की कट ऑफ जो मार्क्स हैं, जो पिछले साल की कट ऑफ मार्क्स रहे हैं सारे ईयर के एवरेज एक मिला के, मान लीजिए 110 या 120 है, तो एटलीस्ट पहले मुझे 130 नंबर तक तो पहुंचना है। उसके बाद अगर मेरे क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं तो मैं उनको करूंगा ही करूंगा। पहला ये पॉइंट। दूसरा, एक यहां पे हमने एक डाउट अभी पूछा कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो पहला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ये सब डिपेंड करेगा आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर, और जो कट ऑफ है उसके आधार पर आपको मार्क्स सेलेक्ट कर लेने कि इतने मार्क्स का मैं चूज करूंगा, और इनमें से गलत भी हो गए तो कम से कम मैं इन मार्क्स तक तो पहुंच पाऊंगा। और ये होगा कैसे? ये सब अभ्यास से होगा। अभ्यास से इसलिए होगा क्योंकि आप एक मॉक पे मत रुकिए। हो सकता है पहले मॉक में आपके 60 नंबर आएंगे, दूसरे में 70 आएंगे, तीसरे में, मैंने जैसे बताया कि हर्डल्स कम होती जाएंगी, आप थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाओगे। पहले जो चीज आप लोग 1 घंटे में कर पा रहे थे वो शायद 30 मिनट में ही कर दोगे। और हमेशा मैं कहता हूं कि बैठ के पढ़ने की और लिखने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। वहां जब टेस्ट सीरीज आप दोगे या फाइनल एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठोगे, तो वहां सिर्फ आपका ये काम नहीं आएगा कि आपने किताबें कितनी पढ़ी हैं, आपने क्वेश्चंस ओरली कितने लगाए हैं, बुक से आपने, जो आपकी फिजिकल बुक्स हैं उनसे कितना सॉल्व किया। नहीं, आपका काम आएगा कि जब आपने मॉक दिया था तो आपकी लिखने की और पढ़ने की क्षमता कितनी रही। अगर आप सेम गलती बार बार रिपीट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपनी गलतियों को पहचानना है। मॉक दिया, उसका एनालाइज किया, गलतियां पहचानी, गलती पहचानने के बाद उनके ऊपर काम किया, रेक्टिफाई किया, और आपने खुद को अपना एक रिजल्ट निकाला, और वो रिजल्ट पिछले वाले से बेहतर होना चाहिए। इस वाली लड़ाई को आपको खुद से ही लड़ना है। तो ये आपके लिए इंप्रूवमेंट है। जो मैं बेटा वीडियो आपको बता रहा हूं, या वीडियो के अंदर जितनी बातें मैं बता रहा हूं, आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, जरूर आप लोगों की समस्या का सोल्यूशन, जो भी आपकी समस्या चल रही है, वो यहां पे जरूर मिलेगा। दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। दूसरा पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, जिनके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, उनको टच ही नहीं करना। जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वो सब्जेक्ट आपने छुआ ही नहीं है, वो टॉपिक आपको आता ही नहीं, उसको आप टच भी मत करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है नेगेटिव मार्किंग ना होने का। एक और तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ ना भागें, आप सही करने की तरफ ज्यादा भागें। नंबर ऑफ क्वेश्चन से होता क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो अपने माइंड में सेट कर ली कि इतने क्वेश्चन मैं कर दूंगा, लेकिन उससे मेरी गलतियां बहुत ज्यादा होंगी। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ ना भागें, उसके कंपैरिजन में आप ये समझ, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन से होगा क्या, मैंने जैसा बताया कि 200 क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग जल्दबाजी में गलत कर दोगे, जो शायद आप 150 क्वेश्चन करते तो सही भी कर देते। ठीक है, तो इस वजह से नेगेटिव मार्किंग से बचने का बेस्ट तरीका यह है कि आप अपना टारगेट बनाएं कि मुझे इतने क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करने हैं एक टाइम के अंदर, उसके बाद बच जाएगा तो मैं आगे की बात देखूंगा। ठीक है, और दूसरा, जिन क्वेश्चन की नॉलेज नहीं है उनको बिल्कुल भी टच ना करें। तीसरा पॉइंट, मतलब बिल्कुल भी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एसएससी जेईई का एग्जाम और पहले जैसा नहीं रहा कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, कट ऑफ आपकी ज्यादा है। मैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए बात कर रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। तीसरा पॉइंट है, वीक में कितने मॉक दें। देखो, मेरा मानना यह है कि अगर आपका सिलेबस आपका लगभग 70% या 60 to 70% भी हो गया है, तो आपको पहले सब्जेक्ट वाइज मॉक देने चाहिए, सब्जेक्ट वाइज मॉक देने चाहिए, चाहे वो टैग हो चाहे नॉन टैग हो। उसके बाद आपको फुल मॉक देने चाहिए, एफएलटी जिनको हम लोग बोलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो आपको एफएलटी देनी चाहिए। अब पहले आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट देना शुरू किया, तो आज आपने टेस्ट दिया, फॉर एग्जांपल आज आपने टेस्ट देना शुरू किया और टेस्ट में आपके मार्क्स नहीं आए, फिर आपको पता चला कि आपके ये सब्जेक्ट कमजोर थे, तो 2 या 3 दिन दीजिए,
4 दिन दीजिए, रिवाइज करिए उन सब्जेक्ट्स को, और रिवाइज करने के बाद वापस से टेस्ट दीजिए। उम्मीद है कि वो वाले सब्जेक्ट आपके इंप्रूव हो जाएंगे। फिर जब आगे टेस्ट दोगे तो नए सब्जेक्ट की तैयारी की एक लक्ष्य अपना निर्धारित करें कि यार ये वाले सब्जेक्ट अब मेरे कमजोर है, मैं इन सब्जेक्ट को तैयार करूंगा, तो अगले वीक आप उन सब्जेक्ट को तैयार करें। तो पहले वीक में 1 या 2 मॉक दें। फिर उसके बाद जब आप लोगों की स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए, और आपका जो फोकस है वो एकदम लगने लग जाए कि यार फोकस समझ में आ रहा है कि जो एक डर होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम का जो फियर है ना, एग्जाम हॉल का, वो आप लोगों को फियर कब नहीं लगता, जब आप मॉक अच्छे से देते हो। देखो इस बात को समझ लीजिए कि मॉक आपकी एक्यूरेसी और सिलेक्शन के चांस को सिर्फ 10 या 20% नहीं, ये आपके सेलेक्ट होने के चांस को 60 to 70% एनहांस कर देती है, इंक्रीज कर देती है। क्योंकि वहां पे जो बैठे होंगे ना, जो लोग बिना मॉक दिए आएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन आपको, जिसने मॉक 2 मॉक भी दिए, एटलीस्ट 2 या 3 मॉक भी दिए, उनको एटलीस्ट पता होगा। देखो बिना टाइम के, सुनना इस बात को ध्यान से, कि विदाउट टाइम, विदाउट टाइमर, विदाउट टाइमर, और एक होता है विद टाइमर, ठीक है। विदाउट टाइमर और विद टाइमर से फायदा क्या होता है? अगर मान लो कोई एक रेस चल रही है, वो बिना टाइम की रेस चल रही है, तो कोई उसमें दौड़ने का इतना इच्छुक कभी भी नहीं रहेगा, और ना ही आप लोगों को कोई रिजल्ट समझ में आ पाएंगे कि किसने कितनी देर में आपके रिजल्ट्स दिए, या फिर किसने कितनी देर में ये रेस जीती। लेकिन अगर टाइम होगा ना, तो टाइमर के साथ क्या होता है, टाइमर के साथ होता क्या है बेटा, कि आपका एक लक्ष्य निर्धारित होता है कि मुझे इतने टाइम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आपकी बस या ट्रेन मान लीजिए 2 बजे है, तो अब अगर आप घर से निकल रहे हो 1:45 पे, तो आपको और स्पीड से भागना पड़ेगा, तब जाके आप पहुंचोगे। तो टाइमर, या कह सकता हूं एक बाउंड्री जो होती है ना, वो आपकी काम करने की क्षमता को या एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। इसलिए मॉक देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, दैट इज सही तरीका क्या है मॉक देने का। सही तरीका मॉक देने का यह है कि जैसे मैंने आपको बताया, पहले आप सब्जेक्ट वाइज मॉक दीजिए, और उसके बाद में जब सब्जेक्ट वाइज में आपका इंटरेस्ट बनने लग जाए और आपका पकड़ बन जाए, जैसे मैं कहता हूं हमेशा 50 नंबर के प्रीवियस ईयर के आप एसएससी जेई के ही मॉक दे दीजिए। किसके? रीजनिंग के। रीजनिंग 50 नंबर की आती है, जो कि आपकी सिलेक्शन में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो 50 में से 45 प्लस नंबर आपका एक टारगेट रखें। उसके बाद जैसे टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, अभी मैं बताऊंगा कौन सी टेस्ट सीरीज आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। तो अगर टेस्ट सीरीज आप लोग दे रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप पहले टेस्ट सीरीज से शुरू किया, जब आप 20वें मॉक पे पहुंचोगे फॉर रीजनिंग, तो आपको पता चलेगा कि आप 30 से 35 मिनट में 50 क्वेश्चन को पढ़ तो पा रहे हैं, लेकिन साथ में 45, 43, 45, 48 मार्क्स तक लेके भी आ पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका एक पार्ट स्ट्रांग हो गया। जो टोटल 2 घंटे मिलेंगे, उसमें से 35 मिनट में 50 नंबर को कैसे ऑब्टेन करना है, ये आपने सीख लिया। फिर उसके बाद सेम ऐसा जीके के साथ करें। तीसरा, आप लोग कॉम्बिनेशंस बना लें टेक्निकल सब्जेक्ट्स के, कि जैसे सोम स्ट्रक्चर वाले पार्ट के एक साथ टेस्ट दे दिए, वीकली टेस्ट कह सकता हूं मैं इनको, या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जिनको हम लोग बोलते हैं। तो आपने अलग अलग हिस्से में सारे टेस्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और टाइम जब आपने देखा ध्यान से, कि जैसे मान लो 30 मिनट में आपने रीजनिंग समझ ली, 25 मिनट या 30 मिनट के अंदर आप लोगों ने, या 40 मिनट में मान लेता हूं रीजनिंग के लिए, 20 या 25 मिनट आपने देख लिए जीके के लिए, और बचा कुचा 1 घंटा आपने प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे प्रैक्टिस किया, किसके लिए? फॉर द टेक्निकल। तो आपको पता चलेगा कि आप 2 घंटे में जब एक एफएलटी दोगे, तो उसको बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो यहां पे रहा कि सही तरीका क्या है। तो सही तरीका, पहले आप सब्जेक्ट वाइज दीजिए, फिर आप लोग और टैक और नॉन टैक का, फिर उसके बाद एफएलटी की तरफ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, मॉक कहां से दें। तो हालांकि मॉक का अपना एक आपका नजरिया हो सकता है, अलग अलग नजरिए सबके हो सकते हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक मदद कर सकता हूं। जैसे आप जब इंजीनियर्स वाला की जो ऐप के ऊपर आएंगे और आप अपने नंबर से और ओटीपी से इस पे लॉगिन करेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं, मैंने यहां पे एक इंटरफेस दिखा रहा हूं आपको, और इस जगह पर जब आप लेफ्ट सेक्शन में देख रहे हैं, तो यहां पे टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन है। जब आप टेस्ट सीरीज के ऑप्शन में जाएंगे, और जो भी आप लोगों ने, जैसे मैं टेस्ट सीरीज की आपसे बात भी करूंगा, तो कौन सी टेस्ट सीरीज हमारे पास में है, तो माई टेस्ट पे जब आप जाएंगे, जो भी टेस्ट के अंदर आपने एनरोल किया हुआ है, तो यहाँ पे आपकी सारी प्राइजेस दिखा रखी है। जैसे 299 का आपके पास में एसएससी जेई टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सेम ऐसी आरआरबी जेई के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये मान लेता हूँ कि मैं एसएससी जेई 2024 सिविल के लिए एक टेस्ट को ओपन करता हूँ, जिसमें इसके सारे के सारे जो आपके फीचर्स होते हैं वो लिखे हुए हैं कि अटेम्प्ट फर्स्ट
पहला टेस्ट आपके लिए फ्री है, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट्स हैं आपके पास, एसएससी जेईई टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है, डिटेल्ड सॉल्यूशन और आंसर आपको दिए गए। ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में किया जाएगा। टोटल टेस्ट का जो ड्यूरेशन है एफएलटी का, फुल लेंथ टेस्ट का, वो 120 मिनट यानी जैसा एग्जाम में होता है वैसा ही रहेगा। उसके बाद सेमिनार, टॉपर स्टॉक होती हैं हमारे पास यहाँ पे, ऑफलाइन सेंटर में नहीं है लेकिन ऑनलाइन आप लोगों की जो जहां पे आप लोग एनरोल करेंगे तो वहां पे हम लोग टॉपर्स के साथ आपका डिस्कशन कराते रहते हैं। फिर वन ऑफ द टॉप टेलीफोनिक मेंटरशिप, आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो टेलीफोनिक मेंटरशिप आपको मिलती है, और इस तरीके की आपके पास यहाँ पे इसके फीचर्स है। मैं इसमें लेट्स प्रैक्टिस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट के अंदर आपके टेस्ट 1 जिसमें एफएम, एचएम और ओसीएफ को एक साथ डाल दिया, इसके 25 क्वेश्चन है और 25 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है। सेम ऐसे ही सोम और टॉस का मतलब सब्जेक्ट वाइज पहले टेस्ट आपको दिए गए हैं टेक के, देन उसके बाद जब आप जाएंगे आगे नीचे तो आपको नॉन टेक के भी टेस्ट दिए जाएंगे। जैसे सारे के सारे अभी टेस्ट चल रहे हैं, देखो पहले 25 क्वेश्चन के थे, अब आपके 50 क्वेश्चन के टेस्ट है। देन इसके बाद जब आप और आगे बढ़ोगे इसमें तो नॉन टेक का 100 क्वेश्चन के आपके सेट बना रखे हैं। सेम ऐसे ही आपके पास 200 क्वेश्चन के एफएलटी भी रहेंगे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक टेस्ट आपको देना है, अब सब्जेक्ट वाइज देना है या आपको फुल लेंथ देना है, टैग देना है या नॉन टैग देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट यहां पे दिख रहा होगा आपको, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछेगा कि भाई आप इस जगह पे टेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ओके स्टार्ट करेंगे। यहां से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी में करेंगे तो हिंदी में आपके सारे के सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आ जाएंगे, और उसके अलावा अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो इंग्लिश में सारे इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। जब आप इनको अच्छे से पढ़ लें, सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें, जैसे अभी मैंने सोम और टॉस दोनों का एक सब्जेक्ट वाइज कंबाइंड टेस्ट देखा है, तो एक मर्ज करके दोनों सब्जेक्ट्स को बनाया हुआ टेस्ट देख रहा हूं, तो उसके बाद जब हम लोग लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट आपका यहां से स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जब आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इस जगह पे, और क्वेश्चन में जैसे एक स्टेटमेंट पूछा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फिर आपको 4 ऑप्शंस आपके दिए गए, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी बात की गई यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे सेम वैसा ही पैटर्न है जैसा आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए इस जगह पे, 4 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आपको क्लिक कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी ऑप्शन क्लिक कर देता हूं, जैसे मैंने किया दैट इज सी, तो इसको हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। मान लीजिए आपको इसको रिव्यू के लिए डालना है, बाद में इसको देखना है तो आप मार्क एज रिव्यू कर दीजिए। तो मान लीजिए मैंने इसको सी पे क्लिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहां पर ये बताएगा भी कि आपने क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का आंसर दिया है, कितने को रिव्यू के लिए डाल दिया है, कितने आपने विजिट नहीं किए, तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। जब आप ये टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप सबमिट कर सकते हैं इस टेस्ट को, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आपने किए, कितने क्वेश्चन आपने देखे, सारी टेस्ट आपका कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप लोगों को स्टार, जो भी आप लोगों को रेटिंग देनी है वो रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है। अब रेटिंग देने के बाद फाइनली आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कुछ लिखेंगे उसके बाद आपका ये सबमिट हो जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूं कुछ भी, और उसके बाद में अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, कहां पे आपकी गलतियां रहीं, कहां पे आप सुधार सकते थे, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो मतलब आप लोगों की तैयारी को बूस्टअप करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है ना, वो आप लोगों को यहाँ पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। तो पीडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इससे आप लोगों की तैयारी 100% एनहांस होगी। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला सेशन काफी पसंद आएगा और आप लोगों की गलतियां कहां पे आप कर रहे हैं उनसे आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। और मैं हमेशा आपके साथ बना रहता हूं। आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छी मेंटरशिप मिले और आप अपने लक्ष्य तक बहुत ही जल्दी से पहुंच पाए। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।